Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ishika. This is अभ्यास द वे ऑफ लर्निंग. सो आज हम बिजनेस स्टडी से स्टार्ट करेंगे. सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. अब बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन या सेल करके एक पैसे कमा रहे हो. और आपका मोटिव क्या है पैसे कमाने का? सिंपल, हर किसी का मोटिव क्या होता है पैसे कमाने का? एक लिविंग के लिए. अब हर किसी को अपने ह्यूमन नीड सेटिस्फाई करनी है, उसके लिए वो कुछ तो करेगा ही. अब जो काम आप खुद से कर रहे हो उसको आप बिज़नेस कहते हैं. ठीक है, बिज़नेस आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता. आप कई लोग बिज़नेस करते हैं फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. लाइक किसी ने NGO खोला है, वो भी एक बिज़नेस ही है. किसी के नाम पर अगर NGO खोला है वो भी एक बिज़नेस ही है, बट उसमें आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो. उसमें आप सोशली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उनको कंप्लीट कर रहे हो. ठीक है, ये तो हो गया बिज़नेस का मतलब. अब इसको आप डिफ़ाइन करना होता है, आप क्या लिखोगे? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज undertaken with a motive of earning profits by satisfying human needs in society is called business. ठीक है, ये तो हो गया हमारा बिजनेस का मीनिंग. अब हम नेक्स्ट आएंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है. अब बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. वो क्यों? इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? आप पैसे कमाते हो. ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? आप जो काम कर रहे हो वो आपको कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं है. आप वो काम कर रहे हो अपनी कुछ ऐसी नीड सेटिस्फाई करने के लिए जो सिर्फ पैसे से सेटिस्फाई नहीं होती. लाइक आपने अपने एक NGO खोला है कि आपको एक कॉज लगता है सोसाइटी में कि भाई चाइल्ड लेबर हो रहा है, आपको लगता है कि ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो आप उसके लिए अपने एक NGO खोल रहे हो. आप अपनी एक नीड सेटिस्फाई कर रहे हो, आपको कोई कुछ बुरा होता हुआ दिख रहा है, तो ये होगी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस मेन तो यही है. अब अगला आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, वो हमारी नेशनल इनकम पे जो है वो इफ़ेक्ट डालती है. ठीक है, नेशनल इनकम क्या होगी? फाइनेंशियली जो हम अपने नेशन वाइज जो हेल्प कर सकते हैं वो. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशन को एक हेल्प तो कर रही है बट नॉट फाइनेंशियली, सो वो नेशनल इनकम में अंदर नहीं आएगी. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी वेल्थ बना रही है, आपकी एसेट्स बना रही है, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आपको सेटिस्फाइड कर रही है, आपको एक खुशी पर दे रही है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. अब बिज़नेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसके कुछ जिस कारण बिज़नेस किया जा रहा है. ठीक है, अब बिज़नेस का फर्स्ट आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये इसकी एक खूबी है कि बिज़नेस जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी समझाई कि उसका मतलब क्या होता है, जिसमें आपने ह्यूमन नीड सेटिस्फाई कर रहे हो बाय एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? जिसमें पैसे नहीं कमा रहे हो. ठीक है, उसमें भी आपकी ह्यूमन नीड ही सेटिस्फाई हो रही है बट नॉट विदाउट द एम ऑफ अर्निंग मनी. ओके, नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अब अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड होने चाहिए. अब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने खुद तो पैसे कमा लिए, बट जो आपका कस्टमर है उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसको नुकसान ही हो गया उल्टा. जो आपने प्रोडक्ट बनाया, जो समझ लो आपने कोई शैम्पू बनाया, उसके बाद उस कस्टमर को उससे नुकसान हो गया, उसके बाल झड़ने लग गए हो गया, तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, वो दोबारा नहीं आएगा. आपने एक बार प्रॉफिट कमा लिया, आप अगली बार प्रॉफिट नहीं कमा सकते. वो आगे जाके बल्कि 10 बंदों को और बोलेगा कि इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. ठीक है, तो ये हो गई कस्टमर सेटिस्फेक्शन. उसके बाद नेक्स्ट आता है बाइंग एंड सेलिंग. अब बिज़नेस का मतलब ही यही है, ख़रीदना और बेचना. आप कुछ ख़रीद रहे हो और उसको, या फिर आपने समझ लो आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, उसका एक प्रोडक्ट बनाया और उसको बेचा. किस जरिए? किसके बदले? पैसे के बदले. यही होता है बिज़नेस, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. गुड्स का एक्सचेंज करना
बाय मनी। ओके, आपने किसी को मनी दी, उससे रॉ मटेरियल खरीदा, उसका एक प्रोडक्ट बनाया, फिर किसी को ने प्रोडक्ट बेचा और उससे मनी ली। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सोशल एक्टिविटी। अब सोशल एक्टिविटी मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है, अब उसको अपने इन्वायरमेंट में, अपनी मार्केट में सर्वाइव तो करना है। अब सर्वाइव करने के लिए तो नहीं कि हाँ बस पैसे को ही आप रखो ज़रिया। अब आपको अपनी पब्लिक, जो पब्लिक आपका सामान खरीद रही है, जहाँ आपने बिज़नेस सेटअप किया हुआ है, जो आपके ओनर्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट है, आपका जो कस्टमर है, जो क्रेडिटर है, उनको भी तो फ़ायदा होना चाहिए। अब अगर उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा होगा, आपका बिज़नेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म में, वो तो शॉर्ट टर्म बिज़नेस बन गया। ऐसे तो आप अलग अलग बिज़नेस खोलते ही रह जाओगे। ठीक है, इसलिए बिज़नेस को एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस। अब बिज़नेस जो होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूस मतलब वो चलता रहता है। ठीक है, एक लाइन भी है, डेट मेंबर्स में कम इन, मेंबर्स में गॉड, बट द बिजनेस गोज ऑन फॉर एवर। बिजनेस कभी नहीं रुकता। उसमें आप ये नहीं कि आपने एक प्रॉफिट कमा लिया उसके बाद बस बिजनेस बंद, नहीं, आपने एक बार कमा लिया, अब नेक्स्ट टाइम आपका क्या रहेगा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक है, आप अपना बिजनेस बंद नहीं रख सकते। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल क्या हो गया कि अब जो बिज़नेस है उसको कंडक्ट करने के लिए हमें गवर्नमेंट के कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें उसी एक जगह पे सरवाइव करना है। अगर मैं इंडिया में अपना कोई एक बिज़नेस चला रही हूँ तो मुझे इंडिया की गवर्नमेंट के रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। मैं उनके रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकती, तो वो मेरे को सर्वाइव ही नहीं करने देंगे। ठीक है, अगर आप लॉ को मान नहीं रहे, जो लॉ बने हुए हैं कि आपका बिज़नेस ऐसा होना चाहिए, बट आप चला ही नहीं रहे उस टाइप से, गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका बिज़नेस बंद करवा देगी, आपका प्रोडक्ट बैन कर देगी, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट मोटिव। अब प्रॉफिट मोटिव क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, सोशल रूल्स फॉलो कर लिए, गवर्नमेंट के रूल्स मान लिए, खुद को ही प्रॉफिट नहीं हो रहा, बिज़नेस चल जाएगा नहीं। तो मेन मोटिव क्या होना चाहिए आपका, मेन नहीं बट ये भी एक मोटिव होना चाहिए कि आपको भी प्रॉफिट हो। आपकी जो टोटल कॉस्ट लगी है एक गुड बनाने में, आप एटलीस्ट उसके बराबर का तो पैसे कमाओ। आप अगर उससे कम ही बना रहे हो, जैसे आपका प्रोडक्ट 5 रुपये में बना है, आप उसके बदले जो आपको प्राइस मिल रहा है उसको बेचने पर वो 2 रुपये मिल रहा है, कौन सा प्रॉफिट हो गया आपका तो लॉस हो गया। ऐसा आपका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। तो एटलीस्ट इतना हो कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आपने वो 5 रुपये में बनाया है तो एटलीस्ट आपको उसके बदले 5 रुपये कम से कम तो मिले। ठीक है, ये आपका मोटिव होना चाहिए, ताकि आप एक जो मार्केट है, जो आपका एनवायरनमेंट है, उसमें सर्वाइव कर पाओ फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हमारा हम जिस जगह पे रह रहे हैं, समझ लो उस जगह पे एक चीज़ ऐसी है जो वहाँ बहुत है, वो जो वहाँ की फेमस है, तो मैं भी वहाँ क्या करूँगी, उस चीज़ के प्रोडक्ट्स बना के बेचूँगी, क्योंकि इससे मैं अपने रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। अब जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल ही कम है, मैं उससे कैसे प्रोडक्ट्स बना सकती हूँ, मेरे को तो नुकसान होता है, क्योंकि एक टाइम पे वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। अब बिज़नेस में रिस्क बहुत होता है, बिना रिस्क के आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते। किसी भी चीज़ में रिस्क हो सकता है, लाइक कभी भी आपका कुछ जॉब प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी डिमांड ही ख़त्म हो जाए, या कोई नेचुरल कॉज हो गया, भाई लॉस बाय फायर, थेफ्ट, कुछ भी हो सकता है। फैशन ही चेंज हो गया, आप जिस तरह की जीन्स बना रहे हो, अगले दिन उस तरह की जीन्स से लोगों ने पहनना ही बंद कर दिया। तो आपको पहले ही सोच कर रखना पड़ेगा, एक बैकअप प्लान बना के ही रखना पड़ेगा कि अगर कल जाके इसकी डिमांड ख़त्म हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो मैं तब क्या करूँगा। आप सिर्फ एक चीज़ पे टिक नहीं रह सकते कि अगर आप सिर्फ डेनिम की जीन्स बना रहे हो तो आप हमेशा ही डेनिम की जीन्स बनाते रहो। डेनिम की जीन्स आ जाए, क्या पता कल ना चले, तब क्या करोगे, बिज़नेस बंद, फिर तो क्या ही करोगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। अब मैं प्रोफेशन पे इसलिए, क्योंकि बिज़नेस को कई लोग प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट मान लेते हैं, नहीं, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों बिज़नेस से बहुत अलग है। प्रोफेशन का मतलब होता है कि अगर मैंने एक डिग्री कर ली,
मैंने सीए कर लिया, तो मैं कहीं पे सीए की जॉब कर रही हूँ, तो वो मेरा प्रोफेशन हो गया। मैं डॉक्टर बन गई, मैंने एमबीबीएस कर लिया एंड मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, तो मैंने अपना कुछ हॉस्पिटल में किसी में जॉब कर ली, तो वो मेरा प्रोफेशन हो गया। अब अगर मैं डॉक्टर बन के अपना खुद का एक क्लिनिक खोलती हूँ, तो मैं कह भी सकती हूँ कि भाई वो मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। बट वी कांट से दैट इट इज़ योर प्रोफेशन, इट इज़ योर, इफ़ यू आर डूइंग जॉब इन अ हॉस्पिटल एज अ डॉक्टर, इट इज़ योर प्रोफेशन, नॉट योर बिजनेस, ओके। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी कुछ ऐसा ही होता है, लाइक अगर मैं किसी की एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी और का बिज़नेस है, वहाँ पे जो अगर मेरा खुद का बिज़नेस है तो वो मेरा बिज़नेस है, बट मेरे यहाँ जो जॉब कर रहे हैं, जो लेबर होगी, कुछ भी हो गया, उनका बिज़नेस नहीं है ये, वो यहाँ पे एम्प्लॉयड है, ठीक है। ये प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट होता है, नॉट बिज़नेस। इनकी टर्म्स को हम बिज़नेस में इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। ये आ गया हमारा बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस। पहला आता है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो बिज़नेस होता है, अगर मैं वो एक बिज़नेस सेटअप कर रही हूँ तो मैं लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करूँगी, मैं बहुत सारे काम करूँगी, तब जाके मैं अपना एक बिज़नेस चालू कर पाऊँगी। मेरे को पेटेंट राइट लेना पड़ेगा, मेरे को अपने प्रोडक्ट के बारे में वो उसके जो उसमें बन रहा है उसका डिसाइड करना पड़ेगा, वो कैसे बनेगा, कब बनेगा, कौन बनाएगा, कहाँ बनाएगा, पूरी जगह डिसाइड करनी पड़ेगी। प्रोफेशन में मैंने कोई डिग्री करी है एंड मैं कहीं भी जाके किसी भी हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टर की डिग्री करी है, मैं जाके प्रैक्टिस कर रही हूँ, दैट इज़ प्रोफेशन। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स मेरे को कोई लेटर मिला है, मैंने कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करा था, मेरे को एक लेटर मिला है, तब जाके मेरी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होगी, उससे पहले आई एम अनएम्प्लॉयड, ओके। नेचर ऑफ वर्क, प्रोवाइड गुड एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब बिज़नेस है, उसमें अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरा अपना जो नेचर होगा काम का, वो क्या होगा कि मैं अपने गुड्स या फिर सर्विसेज जो भी है वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि जो ले रहा है उसकी ह्यूमन नीड्स और जो बना रहा है यानी कि मेरी भी ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई हो, ठीक है। प्रोफेशन में अपना जो भी आपको एक सर्विसेज हैं, लाइक मैं सीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी का इलाज कर रही हूँ, तो मैं किसी को कोई गुड बेच नहीं रही हूँ, मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में आपको जो रूल्स दिए जाएंगे, जो आपको ऊपर से जो टारगेट मिलेगा, जो मेन मैनेजमेंट आपको जो काम करने को बोलोगी, वही आप कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करोगे। फिर आता है क्वालिफ़िकेशन। अब बिज़नेस कोई भी चालू कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए आपको कोई डिग्री स्पेशल नहीं चाहिए। हाँ, एमबीए कर सकते हो आप या कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद में बिज़नेस खोलते हो, वो भी फ़ायदेमंद रहता है। बट ये ऐसा नहीं कि किसी जो नहीं पढ़ा लिखा उसने बिज़नेस स्टार्ट करा है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जहाँ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं बट उनके बिजनेसेस इतने हाई लेवल के, ठीक है। फिर आता है प्रोफेशन के लिए आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग या कोई ना कोई डिग्री लेनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आप किसी प्रोफेशन में घुस नहीं सकते। मैं बिना एमबीबीएस करे डॉक्टर नहीं बन सकती, है ना। एम्प्लॉयमेंट भी यही है, आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, उसके बाद आप जहाँ पे जॉब आपकी लगेगी उसके बाद भी आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी, तब आप वहाँ पर परफेक्टली एम्प्लॉयड होगे, ठीक है। अब आता है रिवॉर्ड क्या होगा बिज़नेस में, जो आपको प्रॉफिट कमाया है। प्रोफेशन में जो आपको फीस दी जाएगी, डॉक्टर को जो मैंने चार्ज दिया वो मेरा प्रोफेशन फ़ी हो गया, ठीक है। अब आता है एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जो मेरी सैलरी मिल रही है पर मंथ की, वो मेरा चार्ज हो गया, ठीक है, वो मेरा रिवॉर्ड हो गया। वो फिक्स रहता है। हाँ, अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपको 6 महीने बाद, कुछ महीने बाद बढ़ जाएगा, बट बिज़नेस में ये है आप एक मंथ ज़्यादा कमाओगे, दूसरे मंथ कम भी हो सकता है, उसके अगले मंथ बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब बिज़नेस में आपको बहुत कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज़ पर योर साइज एंड नेचर ऑफ बिज़नेस। अगर आपने कोई ऐसा बिज़नेस खोला है जहाँ पे समझ लो आप फर्नीचर बनाते हो और बेचते हो, तो फर्नीचर के लिए आपको जो कैपिटल होगा वो आपको इन्वेस्ट करना, लाइक वुड्स कहाँ से लोगे, कितना पैसा वुड्स में लगेगा, कितना पैसा फैक्ट्रीज़ में मशीनरी का लगेगा, ठीक है। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल नीड होता है। अगर आप डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल रहे हो तो जो भी आप क्लिनिक खोलने में या कुछ भी लगेगा वो आपका उस पर डिपेंड है,
ठीक है, ही इतना कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई कैपिटल नहीं चाहिए, आपको बस जानना है, वहाँ पे काम करना है, आपको अपने महीने बाद सैलरी मिल जाएगी, बस बात ख़त्म। नेक्स्ट आता है रिस्क। बिज़नेस का दूसरा नाम ही रिस्क होता है। बिज़नेस जब तक रिस्क नहीं होगा आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते। प्रोफेशन में हल्का फुल्का रिस्क होता है कि अब अगर आप डॉक्टर हो तो ऐसा तो नहीं कोई बीमारी नहीं पड़ेगा, बीमार तो लोग पड़ेंगे, हाँ कभी कम तो कभी ज़्यादा। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, फिक्स्ड पे है, रेगुलर पे है, चाहे पूरा टाइम पूरे महीने में कंपनी कमाए या ना कमाए, आपको आपकी सैलरी मिलेगी तो मिलेगी। तो ये हमारे यहाँ पे हमारा बिज़नेस का चैप्टर 1 का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो इसका होगा वो होगा बिज़नेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री। ये इन चारों के लिए एक अलग वीडियो होगी। ओके, हाँ हो गया रिकॉर्ड 15 मिनट। Please like the video, subscribe to our channel, and till the next video, thanks for watching.